तूफानी रोड शो के बाद आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया मैराथन बैठकों का दौर शुरू करेंगे। प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की 42 लोकसभा सीटों के नेताओं के साथ मंथन करेंगे, जबकि सिंधिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 38 सीटों के प्रतिनिधियों के साथ एक एक कर चर्चा करेंगे। हर लोकसभा सीट के लिए आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त तय किया गया है। वहीं हर सीट से करीब 1.5 दर्जन पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पदाधिकारी और प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इन नेताओं से फीडबैक लेने के बाद ही कांग्रेस आलाकमान उत्तर प्रदेश में अपने लोकसभा प्रत्याशियों का चयन करेगा। तो आज बैठक करेंगी प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य, दोनों लखनऊ में अपने अपने जो जोन्स उनको दिए गए हैं उनके नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ। 42 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के पास है और 38 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है। तो क्या रहेगा वहां पर उनके मिशन का मोड और क्या रहेगा कैंपेन मोड, कैसे किन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा, इन तमाम चीजों पर ये दोनों नेता उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से, पार्टी के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन भी। प्रियंका ये समझेंगे कि उन 42 सीटों के समीकरण क्या है जातिगत, ये समझेंगे कि राजनीतिक समीकरण क्या है, पुराने नेता, पुराने सांसद, विधायक क्या कह रहे हैं, उनके अभी फीडबैक लेंगी और कुल मिलाकर पल्स समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यानी लखनऊ से पूरब वाले उत्तर प्रदेश का। चलते हैं लखनऊ। ये जो आज बैठक होनी है प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के इन क्षेत्रीय नेताओं की, उन पर ज्यादा जानकारी देंगी हमें शिवानी शर्मा। इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है लखनऊ से। देखते हैं उनके पास क्या विशेष अपडेट्स हैं। बताइए शिवानी, जो जानकारी आपको मिल रही हो। देखिए राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जैसा हमने खबर दिखाई थी कि प्रियंका जयपुर रवाना हो गई थी कल देर शाम, क्योंकि वहां पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ उन्हें मौजूद रहना था और अब से थोड़ी देर बाद उन्हें लखनऊ लौटना है और बताया जा रहा है कि लगभग 12 बजे वो लखनऊ पहुंचेंगी और यहाँ लैंड करते ही सीधे पीसीसी पहुंच जाएंगी, जहां पर उनकी जो बैठकें हैं वो लाइंड अप हैं। पहले जब उन्हें जयपुर जाना नहीं था तो ये बैठकें 11 बजे से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब क्योंकि कार्यक्रम में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, 1 घंटा डिले के साथ ये बैठकें शुरू होंगी। तो जिन लोगों को समय दिया है क्रमवार, यानी 1-1 घंटे का समय हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिया है और 12 से 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे आज मुलाकात होनी थी प्रियंका गांधी की। तो जिन्हें जो समय दिया था उसी निर्धारित समय पर वो बैठकें होंगी और जिनका पहले समय था, जिनका जो जिस समय पे शुरू नहीं हुआ है, उनको बाद में अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं, जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। उनके अंडर जितने भी 38 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं, उन्होंने यहाँ पर 11 बजे से बैठकें शुरू करनी है। एक बार अगर हम माहौल दिखा सकें, अभी 2 मिनट पहले यहाँ पर राज बब्बर जो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं। हमने उनसे बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि आज प्रियंका जी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगी और जिस तरह से ये विस्तृत बैठकों का एक प्रोग्राम लाइंड अप है, उसी के हिसाब से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रतिनिधियों को 1-1 घंटे का समय तय किया गया है और उनसे विस्तार में बात होगी। 1 घंटा मतलब लगातार उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो भी कमजोरियां हैं या जो मजबूत बातें हैं या फिर क्या आगे हो सकता है, जो भी प्रत्याशी उसमें पहले रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव के जो एमएलए कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी मुलाकात उनकी होनी है और चर्चा होगी कि कहां पर हमें सुधार करना है, संगठन कैसा है, जमीनी तौर पर कहां कहां मजबूती पार्टी को देनी है। और यही जो मंथन है, यही जो फीडबैक है, ये बहुत ही काम का होगा प्रियंका गांधी के लिए, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिन 42 सीटों की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जनाधार बेहद कमजोर है। लगातार चुनाव दर चुनाव ये सिकुड़ता गया, कम होता गया और अब एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रियंका गांधी के सामने और शायद इसीलिए ये मैराथन बैठकों का दौर शुरू होगा। और एक दिन में मैं आपको बता दूं कि 12 से 13 घंटे लगातार प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो एक तरह से युद्ध स्तर की तैयारी करके आई हैं और अब से जब थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुंचेंगी तो सिलसिलेवार, ये क्रमवार ये बैठकें शुरू हो जाएंगी। और शिवानी, मेरे ख्याल से आप ये भी महसूस कर रही होंगी कि कल जो है, कल से ही नेहरू भवन जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, उसके एक नए युग का सूत्रपात हो गया है। जी
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये अभूतपूर्व था जो हमने कल देखा, जिस तरह से रोड शो से पहले और प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए नेहरू भवन को सजाया गया। अब भी यहाँ पर रौनक बेमिसाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रंगाई पुताई के बाद डेकोरेशंस हुए थे और वो अभी बरकरार हैं। और रौनक की जहाँ तक अब हम बात करें राजेंद्र, बहुत समय से यहाँ पर हमें सन्नाटा ही दिखता था। वर्कर्स में भी वो उत्साह नहीं था, लोग अपने घरों पर ही रहते थे। लेकिन अब जब प्रियंका गांधी यहाँ पर आई हैं और चुनाव की तैयारी को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही हैं, तो जो कार्यकर्ता हैं उनको भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा और इसीलिए यहाँ पर हलचल हमें तेज दिखाई दे रही है। तो रोड शो में जो भव्यता थी उसका असर कहीं ना कहीं जो पार्टी वर्कर्स हैं, पार्टी कार्डर के मोराल पर भी पड़ा है और हमें साफ दिखाई दे रहा है राजेंद्र ये। और माना जा रहा है कि अब हलचल लगातार तेज रहेगी क्योंकि प्रियंका गांधी अगले 4 दिन यानी 14 तारीख तक तो यहाँ पर हैं ही जी। तो और आगे भी उनके जो दौरे हैं वो लगातार यूं ही जारी रहेंगे। वर्कर्स से मिलना जुलना लगा रहेगा, जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवानी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी आज की बैठक के बारे में और आने वाले वक्त के बारे में।